अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक ऐसी वीडियो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। एक खास प्रैक्टिकल इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, जिससे बहुत खास जानकारी आप लोगों के लिए यहां पर उस प्रैक्टिकल में होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने एलईडी बल्ब के अंदर के तामझाम को तो देखा होगा, यानी कि एलईडी बल्ब के अंदर क्या क्या लगा होता है ये तो देखा होगा। एक ड्राइवर होता है, एक एमसीपीसी भी होती है। तो सवाल यह है कि एलईडी बल्ब को ऑन करने के लिए ड्राइवर की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन क्या हम बिना ड्राइवर के एलईडी बल्ब में लगने वाले एमसीपीसीबी को चला सकते हैं? लोगों में से लगभग 99% लोगों का आंसर होगा जी हम इसको नहीं चला सकते हैं। लेकिन मैं इसको बिना किसी एलईडी ड्राइवर के चलाने वाला हूं, वो भी डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से। कैसे चलाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मैं पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा। एक कैलकुलेशन इसमें करने वाला हूं, उससे पहले आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट देके दिखा देता हूं उसमें कि क्या ये चल पाएगा कि नहीं। उसके बाद मैं कैलकुलेशन के बाद आपको चला के दिखाऊंगा। पहले मल्टीमीटर को यहाँ पर एसी मोड में मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पर पहले ये दिखा दूं कि वोल्टेज हमें कितना यहाँ पर मिल रही है। मेरे मल्टीमीटर में एसी सेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए अभी कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रही है हमारे घर पे। इसको सही तरीके से अटैच करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, पहले इसको मोड़ लेता हूँ और इस तरीके से दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज अभी हमारे घर पे एसी आ रही है। एक सेकेंड। लगभग 208 से 212 वोल्ट एसी हमें हमारे घर पे अभी आ रही है। तो अब चलिए इसको एमसीपीसीबी में लगाता हूं, क्या होगा क्या आप बता सकते हैं? देखते हैं। 1 सेकंड के अंदर ही हमारी एमसीपीसीबी खराब होगी। इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब फ्यूज हो चुका है, तो 220 वोल्ट से चल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं और उसी कैलकुलेशन के बाद हम इसको एसी में चलाएंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट आप लोगों के द्वारा होना चाहिए। आप इंडिया के किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं या किस कंट्री से देख रहे हैं, बाहर कहीं कंट्री से भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप में से बहुत लोग जो हमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से मुझे देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप में से बहुत लोग नए जुड़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर एक मैंने एमसीपीसीबी ली हुई है, ये 9 वाट के एलईडी बल्ब के अंदर लगती है, और एक और होती है जिसमें जो कि 5 और 7 वोल्ट के बल्ब के अंदर लगती है, बट यहां पर मैं इसी को लूंगा, इसमें ज्यादा बल्ब है इसीलिए। अब यहां पर ये जो बल्ब है ना, ये आपको एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं। ज्यादातर एलईडी बल्ब के अंदर जो एमसीपीसीबी लगती है उसमें एक बल्ब 9 वोल्ट का होता है, और ये सारे बल्ब हमारे सीरीज में लगते हैं। यहां से शुरू, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। किसी किसी में पैरेलल भी होती है, बट देख लेना जरूर क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। और एक बल्ब 9 वाट का, 9 वोल्ट का है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता दूं, 9 वोल्ट का बल्ब है। तो सारे सीरीज में लगे हैं, तो आप एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां पर बल्बों की संख्या है 10, 9 वोल्ट गुणा 10, इसको यानी कि 90। फिर भी आपको दिखा देता हूं, 9 वोल्ट का एक बल्ब है और सभी सीरीज में लगे हैं 10 के 10 बल्ब, तो 10 को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहां पर ये गुणे करेंगे तो 90 बन जाएगा, यानी कि 90 वोल्ट समथिंग। इस एमसीपीसीबी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर से 90 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? अब हम दूसरे वाले को लेंगे, यानी कि इसको इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी कि 180 वोल्ट अब हमें चाहिए। अगर दोनों को हम सीरीज करते हैं तो लगभग 180 वोल्ट हमें इन दोनों को चलाने के लिए चाहिए। अब एक और सीरीज हम करते हैं तो इसको कितना, 9 3 27, यानी कि 270 वोल्ट इसको चाहिए, ठीक है। 90 को हम अगर 3 से गुणे करें, 270 वोल्ट 3 को ऑन करने के लिए चाहिए। यानी कि अगर हम 3 को सीरीज में लगाते हैं तो लगभग हमें 270 वोल्ट इसको देनी पड़ेगी। अगर हम 4 को सीरीज में लगाते हैं तो फिर अब 90 और आप ऐड कर दीजिए, लगभग 360 वोल्ट। अगर हम 4 को सीरीज में करते हैं तो 360 वोल्ट इसको ऑन करने के लिए चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं, और सीरीज में हमने ऑलरेडी यहां पर किए हुए हैं। चलिए सभी को हटाते हैं। तो यहां पर हमने सीरीज में ऑलरेडी इसको किया हुआ है, तो चारों को हमने सीरीज में रखा हुआ है। देखिए, और थोड़ा सा इसको फोकस भी इसमें कर लेता हूं आपका, ठीक है। ये देखिए, चारों को हमने सीरीज में यहां पर लगा के रखा हुआ है। अब यहां पर सीरीज में देखिए, जिनको नहीं आता मैं बता दूं, सीरीज में यहां से इसका प्लस से स्टार्ट हुआ और इसका माइनस इसके प्लस से होगा और इसका माइनस इसके, तो सीरीज मेथड होगा। तो सभी को आप हमने सीरीज में लगाया है। अब हम इसको
ऑन करते हैं, क्या ये चलेगा? क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं फिर भी हम। ये चल तो रहा है लेकिन बहुत, यहाँ पर देखिए बहुत कम लाइट है। इसका मतलब हम लगभग इसको 360 वोल्ट चलने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 को नहीं बल्कि हम, सॉरी 4 को नहीं बल्कि हम 3 को ही सीरीज में यहाँ पर लगाने वाले हैं। 3 को ही यहाँ पर सीरीज में हम लगाने वाले हैं। एक्चुअली इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें 270 वोल्ट इसको चलाने के लिए चाहिए, 270 वोल्ट। तो हमारे घर पे अभी आ रही है लगभग 215-16 वोल्ट के समथिंग। तो क्या ये चल जाएगा? फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग कर रहा है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है और आंखों में चुभ भी रहा है। अच्छा, ब्लिंकिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे घर में आ रही है एसी वोल्ट। एसी वोल्ट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। और जो ये बल्ब इसमें लगे हैं वो डीसी वाले होते हैं, यानी कि डीसी से चलने वाले होते हैं। तो इनको अगर हम एसी से चलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग करने लगते हैं। अच्छा, यहां पर हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे। इसमें हम एक रेक्टिफायर लगा देंगे, यानी कि एक इस रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसको एसी देंगे तो डीसी निकालता है। तो इस रेक्टिफायर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। चलिए ये प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर अगर बनाना नहीं आता है तो आपको यहाँ पर एक वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा, देख लेना। अब रेक्टिफायर के प्लस और माइनस को हम यहाँ पर प्लस और माइनस से जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर ये माइनस से हम सोल्डरिंग करते हैं फटाफट से। इसमें हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का जो नेगेटिव वाला है वो हम इसके नेगेटिव छोर में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाला इस तरफ छोर है इसका, तो उसमें हम नेगेटिव को इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव वाला इसमें सोल्डरिंग। और रेक्टिफायर का जो प्लस वाला बचा वो हम इधर प्लस में सोल्डरिंग करेंगे। इधर प्लस में सोल्डरिंग करेंगे और सभी सीरीज में ही है, ठीक है। तो इसको हम प्लस में इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर लगाने से हमारा अब ये सर्किट, देखिए ये सर्किट हमारा यहां पर एसी अगर हम देंगे तो ये डीसी में यहां पर इसको चलाएगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। एक सेकेंड, वहां पर मैंने प्लग नहीं लगाया हुआ है तो लगाते प्लग और अब इसको चलाते हैं। ये देखिए फ्लैक्चुएशन खत्म हो गया बिल्कुल। जो इसमें फ्लिकरिंग हो रही थी ना, वो बिल्कुल यहां पर खत्म हो गई है। और वैसे तो कैमरा में दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली यहां पर जो फ्लिकरिंग है वो खत्म हो गई है। अगर मैं कैमरा को फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज करूं, देखो क्या होता है, बट कैमरा में दिखाई देगा। तो यहां पर जो फ्लिकरिंग हो रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि ये अभी डीसी चल रहा है। अब इसको हम और प्योर बनाएंगे। तो प्योर बनाने के लिए हमें एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैपेसिटर को हम यहां पर प्लस और माइनस के साथ में जोड़ देंगे। प्लस को प्लस और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना है यहाँ पर कैपेसिटर को। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे हम कैपेसिटर को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करेगा तो थोड़ा सा वो और उसको है ना बूस्ट कर सकता है। और मे बी यहाँ पर एलईडी को जो ये एमसीपीसीबी है वो खराब हो सकती है। तो एक काम करते हैं, एक और हम जोड़ देते हैं, फिर हम कैपेसिटर को ऐड करेंगे। अभी इसके बिना हम कैपेसिटर को यहाँ पर वो नहीं कर सकते। एक बार हम एक और इसके साथ में एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि कैपेसिटर लगा के यहाँ पर वो चल रहा है कि नहीं, वरना हम फिर 3 को जोड़ेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो है। बट ये जो काम है ये बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से होगा, यानी कि बहुत सक्सेसफुली इसका रिजल्ट है, सही ही निकलेगा। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे चला के रखे हुए हैं, फिर भी आपके सामने प्रैक्टिकल करना जरूरी है पूरी कैलकुलेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने 4 जोड़े हुए हैं, तो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए डायोड के साथ में तो ये 4 नहीं चल रहे हैं। कैपेसिटर लगा के देख लेते हैं एक बार इनके साथ में। अच्छा, माइनस में माइनस और प्लस में प्लस एक बार जोड़ के देखते हैं कि क्या रिजल्ट अब मिलता है। तो हमने माइनस प्लस यहाँ पर जोड़ लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से इसको लगा के देखते हैं। नहीं, तो इसका मतलब मुझे 3 को ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 4 के साथ यहाँ पर कोई भी हमारा वो नहीं होगा, 3 को ही लगाना पड़ेगा।
तो इसको हम हटा देते, एक को हम तो हटा ही देंगे, तो हम यहाँ पर एक को हटा ही देते हैं। अब ये चल रहा है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज अभी स्टोर है, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं, बहुत ही प्यारी लाइट आ रही है। अब देखिए कैपेसिटर लगाने के बाद फ्लिकरिंग तो बिल्कुल बंद हो गई है। अब आपको कैमरा में दिख रहा होगा, बिल्कुल ही बंद हो गई है, दिख ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं दिख रही है, थोड़ा सा कम हो गई है। कैपेसिटर डीसी को फिल्टर करने का काम कर रहा है, ये सर्किट में फिल्टर के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर ना हीट सिंक इसके पीछे होना जरूरी है, तब जाके करेगा। अब इसमें दो कंपोनेंट और जोड़ने वाले हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर तेज वोल्टेज आ गई तो इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेसिटर तो हमने डायोड के प्लस माइनस में जोड़ा हुआ है, और जो हम एक और कंपोनेंट जोड़ने वाले हैं, ये कंपोनेंट MOV है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये हम इनपुट जहां पर डायोड में इनपुट कर रहे हैं वहां पर जोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम MOV को जोड़ने वाले हैं। ये मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ये हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है आपके सर्किट को। और अब इसको हम एक बार ही चलाएंगे, ये देखिए, एक सेकेंड, एक वायर यहां पर निकल चुकी है, तो उस वायर को एक बार हम ऐड कर देते हैं। चलिए इस वायर को हम ऐड कर देते हैं, फिर इसको हम चलाएंगे। अब हम इसको चलाते हैं तो ये काम सक्सेसफुली कर रहा है। अब हम एक फ्यूज को भी लगाएंगे साथ में, MOV के यहां पर हम फ्यूज को लगाने वाले हैं, यानी कि फ्यूज रेजिस्टेंस को लगाने वाले हैं। अगर हाई वोल्टेज आ गई तो इसको ये प्रोटेक्ट सक्सेसफुल तरीके से कर ही देगा। अब हम इसको चलाने वाले हैं, 1 2 3। कुछ देर चलाने के बाद मैं फ्यूज में हाथ टच करूंगा कि यहां पर फ्यूज ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। फ्यूज बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं हो रहा है, यानी कि फ्यूज पे कोई भी लोड नहीं है। ये देखिए, एक बार इसको सही तरीके से मैं रख लूं, हाँ ये देखो, फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं है और सक्सेसफुली ये काम कर रहा है बिना किसी ड्राइवर के। ये देख लो। अब यहां पर क्या ना, MCPC भी थोड़ा सा हीट होगी, तो अब यहां पर इसमें इसके नीचे एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगानी पड़ेगी। यहां पर आपने देखा मैंने बिना ड्राइवर के LED बल्ब में लगने वाले MCPCB को सीरीज में जोड़कर DC बनाकर इसको चला दिया है। यानी कि इसमें कंपोनेंट क्या लगे, चार हमारे डायोड लगे हैं, ₹4 के, कैपेसिटर हमारा ₹10 का, यानी कि ₹14 का ये आइटम, ₹1 का ये, ₹1 का ये, ₹16 में हमने ये बना दिया। वैसे कैपेसिटर और इनकी जरूरत नहीं है, अगर आप जुगाड़ू तरीके से बनाओगे तो ये रेक्टिफायर से भी ये काम करेगा। रेक्टिफायर नहीं भी लगा रहे हो तो एक डायोड भी लगा दोगे तो भी काम कर जाएगा। बट यहां पर हमने इन कंपोनेंट्स को और इसलिए ऐड किया, ये डायोड AC को DC बनाने का काम करेगा और DC को फिल्टर करने का ये काम करेगा। जितना इसमें फिल्ट्रेशन होगा उतना यहाँ पर फ्लिकरिंग बहुत कम होगी। बाकी इसमें थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमने MOV और रेजिस्टेंस भी लगा लिया। थोड़ा सा अगर तेज वोल्टेज आती है तो MOV और फ्यूज इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी कि इजीली इसको खराब नहीं होने देंगे। लगभग 300 350 वोल्ट से ऊपर आते ही ये MOV शॉर्ट हो जाएगा और इसके पहले जो फ्यूज है वो उसको शॉर्ट करके इस सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये चीज ये काम करेगी। अब यहां पर ड्राइवर क्या काम करता है, देखिए ड्राइवर क्या है ना, ड्राइवर स्पेशली आपके एक PCB को चलाने के लिए बना हुआ है। ड्राइवर क्या है ना, एम्पियर इसमें कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होती है। ड्राइवर में अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो लगभग 110 वोल्ट समथिंग मिलेगी। जैसे इसको हम लोड देते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पर फिक्स हो जाती है। इसमें एक IC लगी होती है। और ड्राइवर का एक और फायदा होता है कि कम वोल्टेज में भी, जैसे आपके घर में अगर कभी 50-60 वोल्ट भी होगी ना तो भी ड्राइवर आपको आउटपुट अच्छा देता है। कम वोल्टेज में भी LED अच्छा काम करता है ड्राइवर की हेल्प से। बट कम वोल्टेज आने पर यहाँ पर इसकी रोशनी कम हो जाएगी। तेज वोल्टेज आने पर ये प्रोटेक्ट तो करेगा बट इसकी रोशनी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये तो एक सिर्फ जुगाड़ू मेथड है, बट इससे आप इजीली चला भी सकते हैं अपना बिल्कुल
बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। एक चीज आप याद रखना, इसके नीचे एल्यूमिनियम की हीट सिंक जरूर लगा लेना, बड़ी सी हीट सिंक ले लेना और इनको तब फिट करना। अगर नहीं लगाओगे तो ओवरहीट होकर ये खराब हो जाएंगी, क्योंकि एलईडी बल्ब के अंदर हीट सिंक लगी होती है और वो आपके एलईडी बल्ब को ओवरहीट होने से बचाती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ये प्रैक्टिकल करना चाहो तो अपने रिस्क पे करना। जो चीज मैंने जिस तरीके से कैलकुलेट करके बताई है वो जरूर कर लेना। अगर आप इस तरीके से इस वाले को यूज ना करके इस वाले को यूज कर रहे हो तो यहां पर आप बल्ब की कैलकुलेशन जरूर कर लेना। अब यहां पर है ना 7 बल्ब हैं, वहां पर 10 बल्ब हैं, तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी थी, और एक बल्ब हमारा 9 वोल्ट का है, ये हमने कंफर्म किया था। किसी किसी में 3 और 6 वोल्ट के भी होते हैं, वो भी आप कंफर्म कर लेना। तो एक बल्ब कितने वोल्ट का उसको सही तरीके से चेक कर लेना। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन सही तरीके से करोगे तो कभी भी इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो लंबी बनाने का मकसद मेरा यही था कि सही तरीके से समझा सकूं। कुछ चीजें छोटी वीडियो में क्लियर नहीं होती, बड़ी वीडियो में बना के सही तरीके से समझाना बेटर होता है, ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी वो ना हो। इसका एक सर्किट डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एक पेपर ले लिया मैंने, यहीं पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझिएगा आप। ये आपका एमसीपीसीबी है और इसमें 3 एमसीपीसीबी हमने लगाई है। कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 270 वोल्ट इसमें बन रहा था। एमसीपीसीबी का ये प्लस और ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस पॉइंट है। 3 एमसी इसमें बीच में है, बट तो हमने साइड में यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले सीरीज कर देता हूं इनको, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, और माइनस यहां से उठ गई और यहां पर आ गई, तो ये इसका माइनस, ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया। 3 एमसीपीसीबी हमने 2 बार निकाली है, तो ये सीरीज में लगभग 270 वोल्ट के समथिंग इसके कैलकुलेशन बनी है। एक अगर 90 वोल्ट की है, 270 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर जो हमने सर्किट बनाया, पहले तो इसमें डायरेक्ट हमने 200 घर पे थी 210 वोल्ट वो देके देखी, तो इसमें फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा होती, तो इसको हमने फिर रेक्टिफायर इसमें बनाया है। तो जो रेक्टिफायर इसमें बनाया है, चलिए रेक्टिफायर का एक डायग्राम ही इस तरीके से बना देता हूं मैं। ये डायोड है, अगर ड्राइंग उतनी खास नहीं हो रही हो तो भाई इसको ज़्यादा माइंड मत करना, मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है। तो रेक्टिफायर का है ना, इस तरीके से होता है रेक्टिफायर। ये 2 डायोड ये आपकी यहाँ से जुड़ी हैं, इसमें से आपके प्लस निकलेगा और इसमें से आपके माइनस निकलेगा। ये इसमें से प्लस निकल गया है और इसमें से माइनस निकला। रेक्टिफायर आप ऐसे बना सकते हो। और यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपका एसी इनपुट होगा, एसी इनपुट होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें लाइव लगा लेना आप, इसमें न्यूट्रल लगा लेना। अब यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल में हमने एक वो जोड़ा है साथ में, इसमें पैरेलल पे एक एमओवी जोड़ा हुआ है बीच में इस तरीके से, और यहीं पर हमने एक फ्यूज भी जोड़ लिया है, यानी कि जो इसमें एसी है इसमें हमने एक फ्यूज भी जोड़ा है बीच में। तो यहाँ पर हम इनपुट इसमें करेंगे फ्यूज में, और एक इनपुट यहाँ पर न्यूट्रल में करेंगे। एक वायर इसमें जोड़ेंगे, एक वायर इसमें हम जोड़ेंगे इस तरीके से, या इसको ही न्यूट्रल मान लो, इसको लाइव मान लो, जैसे हमने इसे लिखा था। यहाँ से गया, इसमें एक फ्यूज आया, उसके बाद में फिर ये बीच में भी लगा। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर और यहाँ पर आउटपुट में प्लस माइनस जो निकल रही है उसमें हमने कैपेसिटर जोड़ा। चलिए यहाँ ना जोड़ के हम यहीं पे जोड़ लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर एक जोड़ लेंगे, कैपेसिटर का चलिए सिंबल ही बना देता हूँ। तो एक कैपेसिटर हमने जोड़ लिया है प्लस माइनस में, जो प्लस टर्मिनल कैपेसिटर का ये प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में हमने जोड़ लिया है। तो कैपेसिटर हमने जोड़ लिया है, और कैपेसिटर जोड़ने से थोड़ा सा इसका जो फ्लिकरिंग है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डायग्राम मैंने बनाया है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक प्योर डायग्राम बना के आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।